सुस्वागतम, नमस्कार। फर्स्ट मॉर्निंग में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्ज़ी के बारे में, जो अगर आप डिलीवरी के बाद खाते हैं, चाहे सी सेक्शन या फिर नॉर्मल डिलीवरी, तो आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। ये एक ऐसी सब्ज़ी है जो आराम से मिल जाती है कहीं भी, और ये खाने में इतनी ज़्यादा टेस्टी शायद ना हो, पर इससे जो चीज़ें बनती हैं अलग-अलग प्रकार की, वो आपको ज़रूर से टेस्टी लग सकती है और आपको ज़्यादा हेल्प कर सकती है आपकी बॉडी को हील होने में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर आपको हेल्पफुल रहता है तो प्लीज़ वीडियो को कर दीजिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फर्स्ट बॉर्न हिंदी। तो मैं आज जिस सब्जी की बात कर रही हूँ वो है लौकी की सब्जी, यानी कि बॉटल गार्ड, दूधी घिया भी बोलते हैं इसको। तो बेसिकली ये सब्जी है वो क्यों खानी चाहिए आपको डिलीवरी के बाद। यूजुअली ये डिलीवरी के बाद या फिर प्रेगनेंसी में भी बहुत ही हेल्दी होता है खाने के लिए। तो बेसिकली दूधी जो होती है ना, उसके अंदर पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। तो आपके शरीर को जो हाइड्रेशन लेवल की ज़रूरत होती है डिलीवरी के बाद, आपको डॉक्टर्स बोलते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए। पानी की मात्रा आपकी बॉडी में कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग आप करवा रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो जो दूध का इंटेक्ट है वो भी आपको आपके पानी से मिल रहा है। तो ऐसी जितनी चीज़ें आप लेंगे अपने आहार में जिसमें पानी की मात्रा ज़्यादा है, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो दूधी उनमें से एक है। दूसरा एक है कि आपको अगर एसिडिटी वगैरह की प्रॉब्लम है, तो उसमें ये आपको बहुत ही हेल्प कर सकता है, क्योंकि दूधी एक ऐसी सब्जी है जो आपकी एसिडिटी को वगैरह को बैलेंस करती है। और वो अगर आप सही तरीके से खाएँ तो आपको काफ़ी हेल्प करता है। रात को भी आप इसको लाइक आराम से खा सकते हैं। यूजुअली इससे जैसे आलू वगैरह में प्रॉब्लम हो जाता है ना, गैस का और एसिडिटी का, वो यूजुअली दूधी में नहीं होता है। तो ये आपको उस तरीके से भी हेल्प कर सकती है। दूसरा इसका फ़ायदा है कि आपके जो हार्मोन्स लेवल है उसको भी बैलेंस करने में ये हेल्प करता है। जो आपको इरिटेशन हो जाता है, सारे पूरे हार्मोन्स जो चेंज हो जाते हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं संतुलन लाने में भी आपको दूधी हेल्प करती है। प्लस अगर आपको कब्ज़ की प्रॉब्लम रह रही है, जो यूजुअली सी सेक्शन के बाद काफ़ी महिलाओं को होती है, एक तो प्रॉब्लम ये हो जाता है कि ज़्यादा आप पुश नहीं कर सकते हो, तो उसकी वजह से भी कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, और आपका घूमना फिरना कम हो जाता है, उसकी वजह से भी हो जाता है। तो ऐसे समय पे भी अगर आप लौकी का सेवन करते हैं तो आपको काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। दूसरा कि लौकी आपके शरीर में जो इम्यून सिस्टम है आपकी, उसको भी इम्प्रूवाइज़ करने में मदद करता है। तो अल्टीमेटली आपकी हीलिंग प्रोसेस भी ज़्यादा अच्छी होती है। अगर किसी को पाइल्स वगैरह का प्रॉब्लम है तो उसमें भी ये हेल्प करती है। प्लस आपका हीमोग्लोबिन भी ये बढ़ाने में हेल्प करती है। तो बेसिकली इसमें फाइबर बहुत सारा होता है, आयरन होता है, वाटर लेवल बहुत सारा होता है। तो अल्टीमेटली एक बहुत ही अच्छा सा आहार है डिलीवरी के बाद लेने के लिए। तो अब मैंने आपको ये तो बता दिया कि आपको दूधी खानी है, पर दूधी खानी आपको कैसे है। तो आप नॉर्मल सब्जी तो खा के बोर हो जाएंगे, तो आपको क्या करना है, आप दूधी के थेपले बना सकते हैं। मतलब उसको कद्दूकस करके आटे के साथ उसको गूंद के, और फिर नॉर्मल जैसे हम पराठे बनाते हैं उस तरीके से आप उसके थेपले बनाइए। और उसमें जैसे आप जो मसाले डालेंगे ना, जैसे आप धनिया जीरा डालेंगे उसके अंदर, लहसुन या फिर अदरक डालेंगे, थोड़ी मिर्ची अगर आपको सूट होती है, ज़्यादा तीखा मत खाइए। बट ये सब चीज़ें जब आप डालेंगे ना, तो वो बहुत ही टेस्टी लगता है, दही के साथ भी बहुत अच्छा जाता है। तो ये आप कर सकते हैं। आप दूधी का हलवा बना सकते हैं, जिसको शीरा भी बोलते हैं, दूधी का शीरा। या फिर आप दूधी की खीर बना सकते हैं, दूध को उबाल के उसमें फिर कद्दूकस की हुई दूधी डाल के उसमें नट्स वगैरह डाल के खा सकते हैं। ये एक ऑप्शन है। अगर आप चना दाल खाते हैं तो चना दाल और दूधी की जो सब्जी होती है वो बहुत ही बढ़िया लगती है, टेस्टी लगती है। आप जो गट्टे होते हैं वो बना सकते हैं, मतलब मुठिए बोलते हैं हम उसको। तो वो मुठिए बना के भी आप स्टीम करके उसको खा सकते हैं। वो भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं चटनी वगैरह के साथ। तो ये काफ़ी ऑप्शंस हैं जिसको आप इंक्लूड कर सकते हो। सांभर अगर आप बना रहे हैं तो उसमें भी दूधी ऐड कर सकते हो, नॉर्मली दाल के साथ कर सकते हैं। तो इन तरीके से आप दूधी को अपने खाने में इंक्लूड करिए, और मुझे बताइएगा कि आप में से कितने लोगों का सी सेक्शन अभी अभी हुआ है, और आप लौकी खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपका पहले सी सेक्शन हुआ है फिर भी आपने क्या सी सेक्शन के बाद लौकी खाई थी और आपको उसके फ़ायदे हुए थे, ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। 2-3 चीज़ें आप बस ध्यान रखिएगा दूधी खाने से पहले, कि आप बाज़ार से दूधी लाते हैं तो उसको अच्छे तरीके से धो के खाइए। इवन दूधी का कोई भी वेजिटेबल है, उसको अच्छे से धो के खाइए, ताकि उसके ऊपर जो भी केमिकल्स वगैरह आजकल होते हैं तो वो हट जाए पूरे। और फिर जब आप उसको छीलते हैं उसके बाद उसको आप मत धोइए, उसको उस नहीं तो फिर उसका जो सारा न्यूट्रिशन वैल्यू है वो चला जाएगा।
तो आप छीलने से पहले उसको अच्छे से धोइए और फिर उसका छिलका उतार के आप उसको जिस तरीके से कंज्यूम करना चाहते हैं करिए। अगर आपको कड़वी जैसे लगती है तो फिर आप उसको बिल्कुल भी ना खाइए। अगर उसमें कई बार ना दूधी ऐसे रेडिश हो जाती है, अगर आप उसको काटोगे ना तो अंदर अंदर थोड़ी ऐसे सिकुड़ी हुई और थोड़ी लाल लाल जैसी या साधारण ब्राउनिश जैसी हो जाती है कई बार, तो ऐसे भी मत खाइए। अगर उसमें होल्स वगैरह पड़ गए तो भी मत खाइए। बने तो आप फ्रेश दूधी लेके खाइए, जो एकदम ज़्यादा बड़ी बड़ी नहीं, वो जो छोटी छोटी होती है जिसको हम बोलते हैं बहुत ही नरम नरम कुनी कुनी, जो लाइक बेबी दूधी टाइप का, तो उस तरीके का आप ट्राई करिए खाने का। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा है तो प्लीज़ इसे कर दीजिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फर्स्टबॉर्न हिंदी। और मैं आपसे मिलती हूँ जल्द ही अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।